आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी कंसेप्ट ऑफ लिविस एसिड। इस हवाले से हम बात करेंगे। पंजाब बुक से इसकी हमने डेफिनेशन उठाई है और डेफिनेशन में ये कह रहा है कि एनीथिंग विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, हर वो चीज़ एसिड होगी, लिविस एसिड होगी जो कि किसको एक्सेप्ट करेगी जी, इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो चीज़ एक्सेप्ट करेगी उसको वो क्या कहता है कि वो क्या है, लिविस एसिड है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे बता देते, एक होता है जिसको हम कहते हैं जी बॉन्ड पेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। बॉन्ड पेयर हम उसको कहते हैं कि जो शेयर्ड होता है। ठीक है जी, बॉन्ड यहाँ पे लिख देता हूँ पेयर। अब शेयर कैसे होता है कि एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा क्लोरीन का है, तो इनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर शेयर होगा तो इसको क्या कह देंगे जी, बॉन्ड पेयर कह देंगे। ये इसको शो इस तरह से करते हैं डॉटेड लाइन से। ठीक है जी, एक क्रॉस होगा यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मौजूद है और एक होगा क्लोरीन का, तो उसको बॉन्ड पेयर कह देंगे। एक और तरह का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और उसको हम कहते हैं लॉन पेयर। ठीक है जी, अब लॉन पेयर जो पेयर होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो शेयर नहीं होता। ठीक है जी, वो क्या होता है, एक ही एटम के पास वो पेयर मौजूद होगा, या उसको डबल हम इसे शो कर देते हैं। ठीक है जी, डबल क्रॉस के साथ, या फिर हम उसको किस तरह से शो करते हैं, डबल डॉटेड के साथ। ठीक है जी, तो ये इसको शो करने का तरीका है। अब ये लिविस का कंसेप्ट एसिड के हवाले से वो यकीनी तौर पे ये नहीं था, बॉन्ड पेयर के हवाले से वो बात नहीं कर रहा था। वो किस हवाले से बात कर रहा था, लॉन पेयर के हवाले से। तो हम यूं डिफाइन कर सकते हैं लिविस एसिड को कि हर वो चीज़ जो लॉन पेयर डोनेट करे, सॉरी एक्सेप्ट करे, उसको क्या कहेंगे जी, हम लिविस एसिड कह देंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जो कि पिछले कंसेप्ट के अंदर क्लियर नहीं हो रही थी, और ये था जी कि BF3। ठीक है जी, ये जो हमारे पास चीज़ थी BF3 का जो मॉलिक्यूल था हमारे पास, ये क्लियर नहीं हो रही था कि ये क्या है जी, एसिड है कि बेस है। तो इस हवाले से इसी को एग्जांपल लेते हैं और इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये एसिड है या नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। सेंटर में है जी बोरान। ठीक है जी, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की अगर कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, जो कि हमने क्रॉस फॉर्म के अंदर लिख दिए। इसी तरह अगर मैं बात करूं जी फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन चूंकि हमारे पास जो है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो 3 फ्लोरीन जो है इसके साथ क्या है जी, अटैच हैं। उनको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं जी, लिख देते हैं। ठीक है जी, अब इसकी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको शो करते हैं, एक डिफरेंट कलर के साथ शो कर देते हैं। यहाँ पे 2 यहाँ पे मौजूद हैं, 2 इसके यहाँ पे मौजूद हैं, 2 यहाँ पे मौजूद हैं और एक यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, ये इसकी आउटर मोस्ट शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन हम शो करें। इसी तरह से इसके ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे मौजूद हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से हम तीसरे फ्लोरीन की तरफ जाते हैं और इसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं, 2 यहाँ पे मौजूद हैं और एक यहाँ पे मौजूद। तो यानी फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में आप देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 7 मौजूद हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डेड हैं। ठीक है जी, अब फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा बोरान के साथ इस इलेक्ट्रॉन पेयर के। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे बॉन्ड होगा इनके दरमियान। यहाँ पे एक और पेयर बन रहा है, दिस वन। ठीक है जी, तो ये भी एक बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान। इसी तरह से इस फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो इनके दरमियान भी क्या है जी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है जी, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये भी एक बॉन्ड बन है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन और बोरान के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो 3 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है जी, और 3 बॉन्ड के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 इलेक्ट्रॉन है।
दो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं। बोरान को कितने चाहिए आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए? इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी अपना आउटर मोस्ट ये 8 के अलावा ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 से कंप्लीट करेगा। अब होता क्या है कि जब इसी के अंदर हम क्या करते हैं जी, NH3 को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, NH3 को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इसके पास क्या होता है जी, एक लॉन पेयर मौजूद होता है यहाँ पे, और ये लॉन पेयर क्या काम करता है, ये बोरान को दे देता है और बोरान इसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों एक्सेप्ट करता है? क्योंकि बोरान के पास अभी कैपेसिटी है 2 की, ठीक है जी। तो अब इस डेफिनेशन को हम देखते हैं। इस डेफिनेशन के अंदर हमने यही कहा था कि जो लॉन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट करे, उसको क्या कह देते हैं जी, लिविस एसिड कहते हैं। तो BF3 ने क्या किया, ठीक है जी, यहाँ पे एक लॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, लिहाजा हम इसको क्या कह देते हैं जी, लिविस एसिड कह देते हैं। अच्छा, इस चीज़ को लिखते कैसे हैं? यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, बल्कि इसको थोड़ा सा हम ड्रैग डाउन करते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं BF3, ठीक है जी, ये वाली फॉर्म। बल्कि F3 को अगर मैं इस साइड पे भी लिख दूं, इस साइड पे, तो ये BF3 ही रहेगा, ठीक है जी, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे इसके साथ ही ये एरो हम शो कर देंगे और NH3 इसको हम लिखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या चीज़ हमारे पास बन गई है। इसको लिविस ने क्या नाम दिया जी, अडक्ट का नाम दिया, ठीक है जी, अडक्ट। और ये जो चीज़ हमारे पास है, ये जो एरो शो कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि कहाँ से लॉन पेयर किस डायरेक्शन, यानी नाइट्रोजन ने दिया और बोरान ने इसको क्या किया जी, कबूल किया। तो ये BF3 हमारे पास क्या हो गया जी, एसिड बन गया, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि लिविस ने क्या बाकी क्या क्या चीज़ें बताई। लिविस ने कहा कि जो चीज़ भी लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी वो क्या होगा जी, एसिड होगा। मैं केस देता हूँ यहाँ पे, एक और केस ले लेता हूँ, और ये केस है जी वाटर के साथ किसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं जी, H पॉजिटिव को। और H पॉजिटिव जो चीज़ होती है वो क्या होता है जी, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, ठीक है जी। H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, इसको क्या कहते हैं जी। अब यानी हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन के पास कैपेसिटी है कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है जी, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पास 2 लॉन पेयर मौजूद हैं, वाटर का जो ऑक्सीजन है ये एक लॉन पेयर इसको दे रहा है, ठीक है जी, और ये H3O पॉजिटिव बन जाता है। अब चूंकि ये एक लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा अकॉर्डिंग टू लिविस डेफिनेशन H पॉजिटिव भी क्या है जी, H पॉजिटिव भी एक एसिड है। इसी तरह उसने कह दिया कि बाकी जो भी चीज़ें थीं जो कि किस फॉर्म में थी, आयन के फॉर्म के अंदर थी, उनको भी क्या कह दिया, एसिड कह दिया। यानी उसने कहा कि जो कैटाइन्स थे, हाइड्रोजन क्या है, एक कैटाइन है, ठीक है जी, हाइड्रोजन एक H पॉजिटिव एक कैटाइन है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। तो जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसने क्या कह दिया कि ये सारे के सारे एसिड हैं। मिसाल के तौर पर उसने कहा सोडियम पॉजिटिव को कहा ये एक एसिड है, पोटाशियम पॉजिटिव को कह दिया एसिड है। इसके अलावा उसने Ag+2 की बात की कि ये भी क्या है जी, एक एसिड है। इसी तरह उसने कैल्शियम की बात की +2, ये भी क्या है, एक एसिड है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक वो तमाम चीज़ें एसिड है जो कि लॉन पेयर को क्या करेंगे जी, एक्सेप्ट करेंगे, और कैटाइन सारे के सारे लॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, लिहाजा ये क्या है जी, सारे के सारे एसिड हैं।